के बाद वो कभी आजमगढ़ में दिखे नहीं, लेकिन हारने के बाद भी दिनेश जी आजमगढ़ में रह के यहाँ के हर एक व्यक्ति की तकलीफ सुन के उनकी समस्या का समाधान कर रहे थे। फिर आया 2022 का उपचुनाव, जिसमें आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से, आप सब लोगों के कीमती मतों की वजह से दिनेश लाल यादव जी विजयी हुए और सांसद बने, और तब धर्मेंद्र यादव जी हारे, और हारने के बाद वो एक भी बार यहाँ नहीं दिखे। और दिनेश जी 19 से लेकर आज 24 तक आजमगढ़ में ही है और यहीं के लोगों की समस्या सुन रहे और समाधान कर रहे हैं। इन लोगों को कई कई वर्षों का शासन कम पड़ जाता है एक छोटा सा पुल बनाने के लिए, और मैं अपनी शूटिंग और सारा काम छोड़ के क्यों दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के लिए प्रचार करती हूँ, मैं बताती हूँ। क्योंकि 1.5 साल में मैंने दिनेश जी को देखा है, उनकी सबसे बड़ी, उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम यही था कि कोई भी उनके पास अगर इलाज की समस्या लेके आए कि उनको इलाज कराना है, तो उनको चाहे जहां पत्र लिखना पड़े वहां पत्र लिख के वो उस व्यक्ति का इलाज करवाते थे। जब किसी आदमी को इतनी कर्मठता से काम करते हुए देखते हैं तो हमको भी लगता है कि हमको इनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। और 1.5 साल के कार्यकाल में यहाँ 45 साल लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि इस गांव के लोगों की समस्या क्या है, और 1.5 साल के कार्यकाल में ये उनके संज्ञान में है कि यहाँ पे पुल बनाना है, और जैसे जीतेंगे वैसे ये कार्य भी करेंगे। फिलहाल मंच से बोलना ठीक नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब अपना मत देने जाएं, सबसे पहले तो ये आप लोगों का अधिकार है, और उससे भी बड़ी बात अपना वोट देना आप लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि आप लोग का एक वोट ये तय कर सकता है कि गरीब के घर में राशन आएगा कि नहीं आएगा। आपका एक वोट ये तय कर सकता है कि किसान के खाते में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। आपका एक वोट ये तय कर सकता है कि जो पेंशन सर्विसेज चल रही है बुजुर्गों के लिए, उनको वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए ये एक वोट देना सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भारी मतों से दिनेश जी को विजयी बनाएं, और उसके बाद जब यहाँ पर पुल बन जाए तो उसके शिलान्यास के लिए और उसके उद्घाटन के लिए, दोनों के लिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर रहना चाहती हूँ, खड़े होकर खुद देखना चाहती हूँ अपनी। तो 25 तारीख के, 25 मई के हम सबसे पहले तो ये निवेदन अपना सब बहन लोग, माता लोग से करें कि 25 मई के सवेरे उठ के नहा धो के, जैसे कोनो पूजा त्योहार होला तो कैसे एकदम बिना खैला उला के सीधा एकदम पूजा करे बैठ जालू लोग, बिल्कुल वैसे ही एकदम सवेरे सवेरे जग के नहा धो के अपना अपना मतदान केंद्र पे जा लो। सबसे पहले अपन कीमती मत द, अपन वोट द, और ओकरा बाद आके बाकी जलपान। पहले मतदान, ओकरा बाद जलपान। अब ये बात की जब हम बोल के कहिला तब तो आप लोग के समझ में आवेला, लेकिन आप लोग हमके हमारे फिल्म के, हमरा सब गाना के इतना प्यार देले हैं कि अगर यह बात कि हम गा के कहब तो आप लोग की इतनी ज्यादा समझ में आई। तो क्या करे के बाद 25 मई के नहा धो के मतदान केंद्र पर जाए के बाद, और फिर